Hello students, once again welcome to Quant Prep 99. This is part number 2 of the top 200 questions for upcoming MBA examinations, and if you have missed the earlier video, you can find the link in the description so that you can watch those questions also, right? And you can follow the playlist also, so वहाँ पे update होता है तो definitely आपको पता चलेगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं. ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और यू शुड सॉल्व बिफोर मी, राइट. मेरे सोल्यूशन से पहले आपको सॉल्व करना चाहिए सो दैट यू कैन फेस द चैलेंज. सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1/1 power 4 plus 1/2 power 4 plus 1/3 power 4 up to infinity, it is pi power 4 upon 90, and we have to find alpha upon beta if alpha is 1/1 power 4 प्लस 1/3 पावर 4, मतलब ऑड हैं ये सारे के सारे और यहाँ पे सारे इवन नंबर्स, राइट. तो कैसे इसको टैकल करेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा बीटा के बारे में बात करते हैं, राइट. तो बीटा जो आपको दे रखा है ये 1/2 की पावर 4, ये ऑड मतलब इवन नंबर्स है, राइट. 1/4 की पावर 4, 1/6 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, राइट. अगर मैं यहाँ से 1/2 पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो वी आर लेफ्ट विद 1/1 पावर 4, 1/2 power 4, 1/3 power 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट. आपको ये मिलेगा डेफिनेटली. आप यहाँ से 2 power 4 कॉमन लेंगे तो यू विल बी सेइंग सर इसकी वैल्यू तो हमको गिवन है पाई पावर 4 अपॉन 90, सो दिस इज 1/16 इंटू पाई पावर 4 अपॉन 90. आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ पाई, राइट. नाउ सेकेंड टारगेट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए थोड़ा सा हमको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना पड़ेगा. तो अल्फा इज एक्चुअली 1/1 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 4 प्लस 1/5 पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, राइट. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें जो इवन जो नंबर्स या जो टर्म्स मिसिंग है उसको ऐड करता हूँ और उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट. आई एम गोइंग टू ऐड 1/2 पावर 4, 1 that is 4 power 4, 1/6 power 4 अप टू इन्फिनिटी, राइट. और उतना ही माइनस कर देते हैं सो दैट ए बैलेंस रहेगा. 1/2 पावर 4, 1/4 पावर 4, 1/6 पावर 4 अप टू इन्फिनिटी. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट. नाउ इफ आई कंपेयर और आई कैन से इफ आई लुक एट दीज नंबर्स एज ए होल, ये जो टर्म्स हैं, अब आपको पूरा का पूरा जो वैल्यू है यहाँ पे ऑड भी है इवन भी है. 1/1 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 4 प्लस 1/4 पावर 4. आप ये बोलोगे सर ये तो सीधा सीधा वही बन गया, दैट इज पाई की पावर 4 अपॉन 90. ये तो गिवन है आपको, बिल्कुल सही बात है. तो दिस इज पाई की पावर 4 अपॉन 90. आई बिलीव इट इज क्लियर. एंड सेकेंडली अगर हम यहाँ से इस प्रोसेस को देखेंगे तो ये तो अभी सर आपने बताया ना, तो बीटा बीटा दे रखा है सिंपल भाई, ये तो बीटा की वैल्यू दे रखी है. अब देखो ये तो ऑलरेडी बीटा है, ठीक है. तो अगर ये बीटा है तो इसकी वैल्यू तो मुझे नोन है. अल्फा इक्वल्स टू पाई पावर 4 अपॉन 90 माइनस 1/16 और पाई पावर 4 अपॉन 90. ये बीटा की वैल्यू गिवन है, अभी हमने सॉल्व करी. तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 15/90 पाई पावर 4, 15/90 पाई पावर 4, राइट. अब आपके पास अल्फा भी पता चल गया, आपके पास बीटा भी पता चल गया, देन यू कैन फाइंड डेफिनेटली अल्फा अपॉन बीटा, राइट. बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में. अल्फा अपॉन बीटा, तो अल्फा इज 15 पाई पावर 4 अपॉन 90 एंड बीटा इज दैट इज पाई पावर 4 16 इंटू 90, राइट. अच्छा यहाँ से कुछ हमने एरर तो नहीं करा, एक मिनट. अल्फा यहाँ पे 15, अच्छा यहाँ पे 16 भी आएगा ना, राइट. यहाँ पे आपके पास 16 भी आएगा, दिस इज 16, 15/16, राइट. तो ये 16 आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, एक मिनट, राइट. यू कैन सी दिस 16 ऑल्सो है, राइट. तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो दीज टू टर्म्स कैंसिल ईच अदर और ये भी कैंसिल करेगा. तो अल्टीमेटली जो आपके पास बचेगा दैट इज 15. आई बिलीव इट इज क्लियर. तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट बनेगा. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको कोई सीक्वेंस दे देगा, उसका कुछ वैल्यू दे देगा, या एक तरफ आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा, एक तरफ आपको इवन टर्म्स दे देगा सीक्वेंस में, और आपको बोलेगा कि इनमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करिए, राइट. सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ फ्रॉम अगेन अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन और उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का क्वेश्चन है. सम ऑफ द सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सिक्स टर्म, राइट. सो देर आर 3 टर्म्स बेसिकली एंड वी हैव टू ऐड देम, सब्ट्रैक्ट, we have to add them, not
So we have the next question. It is from GP that if the sum of the second, fourth, and sixth term, right? So if we consider any GP, right? So first term is actually A, the second term is actually 1r, A into R actually, and third term is AR square, A fourth term is AR cube, and similarly nth term of GP is AR power n minus 1, right? Now according to the question, that is sum of the second, fourth, and sixth term, it is given to us 20, right? So if I write the values, this is AR cube and AR power 5, it is 21. So I can take out AR common, so this is 1 plus R square plus R power 4, and this is 21. So this is the equation number A, right? Now we have another condition that sum of the eighth term along with the 10th term, a tenth, along with the 10th term, and that of 12th term, right? This is given to us 15309. Now we have to solve this also. Though A8 is actually AR power 7, AR power 9, and AR power 11 equals to 15309. So again I can take AR 7 common. So this is 1 plus R square plus R power 4. So this is 15309, right? So this is the equation number B. So we have two equations, and I can see a very interesting thing that this term and this term is actually common. So what I'm doing, I'll be dividing, right? A को B से divide करते हैं. So this is AR 1 plus R square R power 4, AR 7 1 plus R square R power 4, right? And this is 21. This is 15. This is 309, right? 309. So if I solve this, I'll be getting ये पूरा cancel हो जाएगा 1 upon R power 6, and this is 21 into 7 is 147, 6 बचेगा, 24 into 2 54, 6 बचेगा, and 24, and this is going to be that is 189, right? यहाँ पे 9 बचेगा. So this is 1 upon R power 6 is 729. So I can write 3 power 6 also. So from here, after comparison, we have the same power, so their base must be equal. So R should be 3, right? So once we get R equals to 3, I can find A also by putting the values in the equation number A. So that would be A into 3 into 1 plus 3 square, 3 power 4 equals to 21. This is 21, right? 21, right? So this is A into 3 into 90, this is 81, 91 equals to 91. This is 21. So 3 7 21 and 7 से 13. तो A का value is coming out to be 13, not actually 1 upon 13. A is coming out to be 1 upon 13, right? So now we have A also, we have R also. Definitely I can find the sum of the first 9 terms. आपको A S9 निकालना है. So what is the sum of the first n terms of the GP? This is A into R power n minus 1 upon R minus 1 if R is greater than 1, and 1 minus R power n upon 1 minus R is less than 1, right? And the sum of infinite terms you must know, and this is A upon 1 minus R, provided R should be less than and in between, that is minus 1 to plus 1, right? So now we have to find the sum of the first 9 terms, right? So this is going to be that is A into R की power 9 minus 1 upon R minus 1, right? So A is actually 1 by 13, and this is 3 power 9 minus 1 upon 3 minus 1. So 3 power 9, right? 3 power 9 is actually 3 power 6 into 3 power 3. So 3 power 6, 729, and this is 27. So 27 into 7 is 189, sorry, that is 243, right? This is 243, carry is 24, 27 into 2, 54, and 24, 78, 7 is carry, 27 into 7, 189, plus 7, 189 plus 7, 196, right? So this is 196.83 minus 1 upon 2. So this is 1 upon 13 into 196.82 upon 2. So this is that is 98, 41. So 13 7 is 21. Sorry, 13 7 is 91. 7 is a carry. 13 5 is
65 and 13 sevens. So the sum of the first 9 terms is 757. Bit calculative, but you have the calculator, you can use that calculator, but I don't recommend to use that calculator because you can do it faster. जितने बार आप उसको प्रेस करेंगे उतनी देर में तो आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो हो जाएगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इस तरह के क्वेश्चन पहले कैट में पूछे गए हैं। आपके पास एक सेट है, उसमें कुछ टर्म्स लिखी हैं, दैट इज 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन, राइट। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर सेट बी, दिस इज 9, 16, 23, 30 and so on, right? And there is another set that consisting of first 2025 terms of the two arithmetic progression। मतलब इनको आपको कॉमन एक सीरीज है, तो उस कॉमन सीरीज में 2025 टर्म्स होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कितने नंबर ऑफ टर्म्स एन ए यूनियन बी निकालना है, राइट। तो इनमें फर्स्ट 2025 टर्म्स है, इसमें भी फर्स्ट 2025 टर्म्स है, तो कितने टर्म्स इसमें कॉमन आएंगे ये पूछा है, राइट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि अगर हम कॉमन एपी बनाते हैं तो कॉमन एपी में जो फर्स्ट टर्म आएगी कॉमन एपी की, दैट इज़ वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ भी 16 आ गया, 16 आएगा। और जो कॉमन डिफरेंस आएगा, हाँ, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी वो हमेशा एलसीएम होता है इन दोनों एपीज का, दैट इज एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू गिवन एपीज। सो इसका कॉमन डिफरेंस 5 है और इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, सो दैट इज एलसीएम ऑफ दैट इज 5, 7, दिस इज 35, राइट। तो जो आपकी नई सीरीज बनेगी, दिस इज 16 फिर 35 उसमें ऐड करेंगे, सो दैट वुड बी 51, वी हैव टू ऐड 35 प्लस, सो दिस इज 51, देन फिर 35 ऐड करेंगे 86 एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन बनता है कि आपके पास ये जो टर्म है वो कहाँ पे जाके एंड होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो ए जो दे रखा है दैट इज सेट, उसमें 1 है, कितना था उसमें 1, 6, 11, राइट, 1, 6, 11 एंड अप टू 2025 टर्म्स है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसका 2025 टर्म निकालना, तो दिस इज ए प्लस 2024 डी होता है कॉमन डिफरेंस, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दिस इज 1 प्लस 2024 इंटू 6, दैट इज 5, so this is 120 and this is 10 plus 1, so 10,121, so this is the last term of the set A, right? And similarly if I want to find the B, so B के पास जो terms हैं first term that is 9, 16, 23, 9, 16, 23 and यहाँ पे भी अगर मैं 2025 term लेता हूँ तो यहाँ पे टर्म कितनी आएगी, राइट। ऑफकोर्स ये बड़ी आएगी यार, क्यों, क्योंकि आप 9 से स्टार्ट कर रहे हो और 7, 7 की जंप लगा रहे हो, तो डेफिनेटली दैट वुड बी, आई कैन बी वेरी श्योर कि अगर आपके पास इसका 2025 टर्म देखोगे तो दैट वुड बी 10,121 से ग्रेटर आएगा, राइट। आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बिकॉज नाउ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2024 में आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब वो तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो जो भी प्रोसेस होगा वो यहीं पे रहेगा। मतलब क्या है कि इसकी जो nth टर्म है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10,121, सो दिस इज 16 प्लस, इसका nth टर्म होगा 16 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 35, इज लेस देन इक्वल्स टू 10,121, राइट। n माइनस 1 इंटू 35 लेस देन इक्वल्स टू, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 16 माइनस करेंगे 105, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 35 से, हाँ, तो 10,105 डिवाइड बाई 35, तो कितने टर्म्स बनेंगे, तो 35 दूनी 70, भाई 35 दूनी 70 बनेंगे बिल्कुल। तो 35 दूनी 70 का मतलब 200 कुछ टर्म्स होंगे, क्या 8 आ रहा है, आपको निकालना क्या है, दैट इज द फर्स्ट 2025 टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस be the sets consisting of first 2025 terms of 2 arithmetic progression। अच्छा, so this is coming out to be 288, right। तो यहाँ से जो n आएगा मिड, that is would be point something, तो उस पॉइंट को तो भूल जाते हैं, x y z जो भी आएगा पॉइंट के बाद, बट वो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो 289 आएंगी, राइट, 289। अभी क्वेश्चन पूछता है हमसे दैट वी हैव टू फाइंड द एन ए यूनियन बी, ओके। सो अगर आपको थोड़ा सा भी सेट का आइडिया है एन ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज कॉमन टू बोथ। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली आस्क्ड, राइट।
सो बस सिंपल सा होगा भाई, ये तो 2025 प्लस 2025 माइनस कॉमन टर्म्स को माइनस करेंगे सिंपल। सो दैट इज कितना हो जाएगा 4050 माइनस 289, तो 11 लास्ट में आएगा। हाँ ओके 11 क्यों कह रहा हूँ यार, मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो यहाँ पे 1 आएगा भाई 10 में से, यहाँ बचेगा 4 दैट इज 4, यहाँ पे 6 आएगा, ये बचेगा यहाँ पे 39 माइनस 2 3761। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मतलब इसको नीटिंग काफ़ी अच्छे से कर रखा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एंड आपको एक चीज़ पता होगी तो ये क्वेश्चन इजी सॉल्व होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 1/1 × 2 बेसिकली टेलीस्कोपिक सीरीज होती है, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया पहले। जैसे 1/1 × 2 3 इंटू आई कैन से 4 एंड 1/5 × 6 एंड सो ऑन, राइट। 1/ मैं इसको लिख देता हूँ 1 3 5 7 9 × 10, इनका सम निकालना है। तो एक तो तरीका है कि मैं एलसीएम लेता रहूँ, बट मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन होती है कि अगर आपका जो गैप है, जो नीचे वाले टर्म्स है उसका जो गैप है दैट इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर, अगर वो गैप और न्यूमरेटर बराबर है तो आप इनको प्रोडक्ट को आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। ऐसा आप इनको प्रोडक्ट को, अच्छा यहाँ मैंने कुछ एरर कर दिया क्या, ओके एक मिनट, ये जो सीरीज़ है ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 2, एक मिनट यार, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ। देखो जैसे मान लो हमने लिखा 1 × 3, मैं 1 × 3 लिखना चाह रहा था एंड 3 × 5 ऐसा लिखते हैं, 5 × 7 एंड ऐसा करते करते आपने लिखा मान लो 9 × 11, राइट। 1 3 5 7 9 10। अब इनका आपको सम करना है, राइट। तो एक तो तरीका है कि मैं एलसीएम लूँ, एक तरीका क्या होता है इनका गैप चेक करो, नीचे गैप है 2 का और ऊपर नंबर जो गैप है दैट इज न्यूमरेटर में वो 1 है। तो ट्राई टू मेक गैप इक्वल, अगर वो गैप इक्वल है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज 1/1 × 3 प्लस 2/2 दैट इज 3 × 5 एंड ऐसे करते करते आप इसको लिखोगे 2/2 9 × 11, राइट। तो अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर तो ये बचेगा 2/1 × 3, 2/3 × 5 एंड लास्ट में ये बचेगा 2/9 × 11। सो वेन एवर वी हैव नीचे वाला गैप इक्वल टू द न्यूमरेटर, तो आई कैन स्प्लिट दैम इन द डिफरेंस। तो 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5। अब आप इसको डिफरेंस कर सकते हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अंदर वाले नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आई कैन फाइंड द सोल्यूशन वेरी इजीली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको टेलीस्कोपिक सीरीज के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको इतनी कहानी समझ में आती है भाई, अब तो आप सॉल्व कर लेना, बट हमको तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं इस क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ। सो नाउ इट इज सेइंग दैट वी हैव हाउ मच, दैट इज 1/, आई विल बी यूजिंग येलो कलर, 1/1 plus d प्लस 1/1 plus d एंड 1 + 2d एंड ऐसे करते करते 1 + 9d और 1 + 10d एंड दिस इज इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो आपको 50d निकालना है, इसका मतलब पहले d निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इनका गैप देखता हूँ, हाँ तो गैप है 1 + d - 1d, क्या यहाँ पे भी गैप सेम आ रहा है 1 + 2d - 1 - d, तो इसका मतलब गैप तो सेम आ रहा है। तो अगर ये गैप सेम आ रहा है तो क्या मैं उसको स्प्लिट कर पाऊंगा, स्प्लिट तो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऊपर नीचे डिफरेंस सेम, ऊपर नीचे जो गैप है, नीचे का गैप और ऊपर जो न्यूमरेटर उसको सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सो डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डी से डिवाइड कर लेते हैं सारे टर्म्स को, राइट। तो उससे क्या मेरा बेनिफिट होगा, ये हो जाएगा 1 + d × 1 प्लस ये भी हो जाएगा d/d इंटू 1 + d और 1 + 2d एंड लास्ट में भी आपको मिलेगा d/d, ये तो मैंने इंटेंशनली किया है, और ये हो जाएगा 1/1 + 9d और 1 + 10d, राइट, 1 + 10d। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जैसे ही आपको ये पता चला तो 1/d को तो कॉमन निकाल लो। अगर मैं 1/d को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बचेगा d/1 × 1 + d और ये भी बचेगा d/1 + d × 1 + 2d एंड लास्ट में बचेगा आपके पास d/1 + 9d और 1 + 10d। तो जैसे ही दिमाग में इतनी घंटी बच जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। अब सोच के देखो, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिफरेंस, आई कैन राइट देम इन डिफरेंस, 1/1 - 1/1 + d प्लस 1/1 + d माइनस 1/1 + 2d, मतलब पहले छोटी फिर उसके बाद बड़ी टर्म, ऐसे करते करते, और लास्ट में आप लिखोगे 1 + 9d 1/1 + 9d माइनस 1/1 + 10d। सो दिस विल मेक इक्वल टू 5। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा अंदर वाला,
तो 1/d ये बचेगा 1 माइनस 1/1 प्लस 10d। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ से बच्चों ये 1/d और ये हो जाएगा 1 प्लस 10d माइनस 1/1 प्लस 10d एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं इसको जब नेक्स्ट पेज भी सॉल्व करूँगा 1/d ये बचेगा आपके पास कितना आ रहा था 10d ऐसे लिखते हैं 1/d इंटू 10d अपॉन 1 प्लस 10d एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10, सो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 10d। तो 1 इक्वल्स टू 10d, 10d की वैल्यू 1 आ रही है तो 5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1/2 आएगा। 50d, ओके इट इज़ आस्किंग 50, मैं तो डर गया यार, मतलब 50 के लिए इसको 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। इसको अगर मैं 50d, एक मिनट, 10d का वैल्यू 1 आ गया तो 50d का वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा, 5 सॉरी हाँ 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था एंड होपफुली यू एंजॉयड द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्लास लेंदी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं डे टू डे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 19, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा कंटेंट अभी अपलोड करेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड ये जो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली आपके, जो आप बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको अच्छे एडवांस क्वेश्चन चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके ब्रेन को क्रैक करने के लिए, आपके ब्रेन को आई कैन से चैलेंज करने के लिए काफ़ी है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 19 एंड बाय, टेक केयर।